दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार से बीएड करना तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बिहार बीएड एडमिशन 2024 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि आप सभी की नामांकन प्रक्रिया कब से कब तक होगी, कितने सीटों पर आपकी नामांकन प्रक्रिया होगी, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका क्या सिलेबस होता है, कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। अभी जो अपडेट आ रही है पेपर के माध्यम से आज ही जारी किए गए, पहले इसको समझते हैं फिर आगे की बहुत सारी जानकारी समझेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को ही बनाया गया है नोडल संस्थान, क्योंकि इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि इस बार जो बीएड की नामांकन प्रक्रिया है वो जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है वो कंडक्ट कराएगी, लेकिन अब जो है पुनः वही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इससे पहले भी करवाई थी, इस बार भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही आपके नोडल संस्थान बने हैं। और एक और कंफ्यूजन बच्चों के मन में ये था कि जो हमारी बीएड है वो 4 वर्ष का हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए 2 वर्षीय बीएड ही आपके होंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। 2 वर्षीय बीएड में करीब 300 से भी अधिक कॉलेज है बिहार में, उसमें आपके दाखिला के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है अगले हफ्ते से आपको लिए जाएंगे। आइए पूरी जानकारी यहाँ पर बताए गए हैं, समझिए कि क्या कुछ बताए गए हैं। बताया गया है कि 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा करेगी। राज्य भवन द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को एंट्रेंस टेस्ट और नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान बनाया है जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी द्वारा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। इसके लिए बीएड नामांकन की प्रक्रिया जो है इसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। अगले हफ्ते से जो आपकी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। इस शेड्यूल में आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे आपकी परीक्षाएं कब होगी, ऑनलाइन कब से कब तक चलेंगे, तमाम जानकारी उसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू की जाने की पूरी संभावना है। पिछले साल राज्य के करीब 14 विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की जो संख्या था 442 कॉलेज था, जिसमें सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर करीब 37,350 करीब सीटें था। इस बार बताया गया है कि कॉलेजों की संख्या कुछ बढ़ी है और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जिनकी मान्यता रद्द भी किया गया है, जो एनसीटी का जो मापदंड है उसको पूर्ति नहीं किया है। उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि इस बार 340 से अधिक कॉलेज में करीब 47,000 या इससे अधिक सीटों पर नामांकन होने की उम्मीद है। राजभवन द्वारा संबंधित कॉलेजों की सूची जांच के लिए मांगी गई है। जांच होने के बाद जो कॉलेज नामांकन की जो मापदंड है उनको अगर पूर्ति नहीं करेगा उन्हें इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा। कॉलेज में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जरूरी है। साथ ही साथ जो नए सत्र में आपकी नामांकन होगी उसमें एनसीईटी की जो मान्यता है वो भी होना जरूरी है, तभी नामांकन के लिए कॉलेज की सूची जो है बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में शामिल किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अगले हफ्ता तक नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चूंकि इस बार समय कम है इसलिए प्रक्रिया तेजी से की जाएगी ताकि नामांकन समय पर पूरा हो और आपके जो सत्र है वो समय पर चलता रहेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि इस बीएड को करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार एंट्रेंस टेस्ट होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उसके बारे में समझिए। देखिए, बीएड करने के लिए आपके पास स्नातक होनी चाहिए आपकी पात्रता में। अब बात करें इसमें एग्जाम जो होता है इसमें 2 घंटे की समय दी जाती है। जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू होते हैं। आपके जो एग्जाम होते हैं ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इसमें समझिए कि इसमें जो आपकी सिलेबस होती है, किन सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके जनरल इंग्लिश से होते हैं, जनरल हिंदी से होते हैं, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होते हैं, रीजनिंग से प्रश्न होते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई कि 120 प्रश्न होंगे। 2 घंटों की आपको समय इसमें दी जाएगी। कोई इसमें निगेटिव मार्किंग
का प्रावधान नहीं है अभी तक का जो अपडेट है। बाकी ऑफिशियल अपडेट आने पर जानकारी मिल जाएगी, और हालांकि इसमें नेगेटिव नहीं ही होगा। अब यहाँ पर समझिए, अगर इस एग्जाम को आप देते हैं तो कम से कम आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। अब इसमें क्वालिफाई होने के लिए अगर जनरल वाले आप होंगे तो 120 का 35% नंबर आपको लाने होंगे। SC ST BC EBC या अदर कास्ट वाले होंगे तो 120 का 30% आपको अंक जो है लाने होंगे। अब इसमें देखिए, जनरल इंग्लिश से आपके 15 प्रश्न 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं वो शिक्षा शास्त्र से बीएड करना तो आपके जनरल संस्कृत से 15 प्रश्न हो जाएंगे, जनरल हिंदी से आपके 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 25 प्रश्न होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न हो जाते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट से आपके 25 प्रश्न हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 120 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाते हैं। अब पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे आपके जनरल इंग्लिश से किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, हिंदी से किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, आपके जो ये इंग्लिश है उससे किस टॉपिक से आते हैं, जनरल अवेयरनेस से किस टॉपिक से आते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पूरी सिलेबस की डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन वाला लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर भी आपको पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन फी कितने लगेंगे। तो एप्लीकेशन फी जनरल वालों के लिए 1000 रुपये है, वही BC EBC वाले होंगे, ओमेन होंगे, EWS होंगे तो उनको 750 रुपये लगेगा। SC ST को 500 रुपये इसमें आवेदन शुल्क देने होंगे। ऑनलाइन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो कुछ दस्तावेजें प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें आपके फोटो है, हस्ताक्षर है, आपके आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अगर दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा। SMQ प्रमाण पत्र जो होता है ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन पर ये लागू होगा, उनको देना होगा। और जो अगर मान लीजिए PG किए हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आप अपना मार्कशीट देंगे। अगर आपने स्नातक तो किया होगा, स्नातक का मार्कशीट लगेगा, 10th 12th ये सब का भी आपको मार्कशीट आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब दस्तावेज है अपने पास रखिए ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पात्रता के बारे में बताया गया है कि स्नातक आपका कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होगा, और 55 अगर ये योग्यता नहीं है तो कोई कैंडिडेट 55% अंकों के साथ मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस मान्यता प्राप्त और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी अगर वो उत्तीर्ण किया है तो इस प्रकार के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें कोई भी मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखा जाता है। डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी इस पर बनाया है कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। आप इस वीडियो को देखकर पूरी डिटेल जानकारी समझ सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का नाम है, इसी आपके यूनिवर्सिटी में जो है नामांकन होती है। इस यूनिवर्सिटी के तहत कई सारे कॉलेज होते हैं। पूरी डिटेल जानकारी एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर जानकारी समझ में आ पाए। हमने आपको ओवरऑल सारी जानकारी बताया। जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव होता है, डिटेल वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे कि कैसे इसका फॉर्म आपको भरना है। वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।